Hello friends, in the sequence of our classes, in the series of our classes of antonyms and synonyms, I am having some words, ठीक है, which is very important for your exam, ठीक है. What you have to do, you have to develop a understanding in related to these words, ठीक है. आपको एक understanding develop करनी है, so that in any, suppose if you are finding these words in passage, in vocab, in antonyms, in synonyms, in your daily newspapers, तो आप इनको अंडरस्टैंड कर सके, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है. तो एग्जाम के लिए भी दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एंड इसका सिनोनिम्स बताएंगे. तो व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड? आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट. एब्रोगेट को अगर हम देखें तो किस सेंस में हम ले सकते हैं? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना. समाप्त करने का सेंस नहीं है कि उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना, मीन्स उसको उसके एग्जिस्टेंस से हटा देना. फॉर एग्जाम्पल एब्रोगेट हम कैसे यूज कर सकते हैं? एब्रोगेट हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ठीक है. अगर गवर्नमेंट कोई लॉ, कोई रूल अगर एब्रोगेट करती है, उसको समाप्त करती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज एब्रोगेटेड दिस आर्टिकल, ठीक है. गवर्नमेंट हैज एब्रोगेटेड दिस रूल्स, दीज लॉज, ठीक है. तो एब्रोगेट को क्या बोलते हैं? रिपील कर देना. गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, गवर्नमेंट हैज रिपील्ड दीज रूल्स, गवर्नमेंट हैज रिपील्ड आर्टिकल 370, ठीक है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. एब्रोगेट का मतलब समाप्त कर देना और डू अवे विथ, ठीक है, उनको हटा देना. एब्रोगेट का हम समझ सकते हैं रिपील कर देना, हटा देना. व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? एडुलेशन. एडुलेशन, एडुलेशन क्या होता है? किसी की, अगर वी वांट टू नो इट्स हिंदी, तो किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ठीक है. जैसे आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि आपसे कुछ उनको लेना होता है, दैट हम बोल सकते हैं कि एडुलेशन. उस सेंस में हम एडुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है. हम वी कैन से दिस वर्ड इन मैनी सेंसेस, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि इफ माई फ्रेंड्स इज एडमायरिंग मी, प्रेजिंग मी, ठीक है, एक्सेसिवली प्रेजिंग मी, तो ऐसा होता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कराने वाला है, ठीक है. तो इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं एडुलेशन, ठीक है. एडुलेशन को क्या बोल सकते हैं? एक्सेसिव एडमायरेशन, ठीक है. फ्लैटरी, चापलूसी करना, ठीक है. कहीं कहीं आपने ओल्ड स्टोरीज में सुना होगा कि जो किंग्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके कोर्ट्स में बैठने वाले होते हैं, सम ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लैटरी, ठीक है. उनको चापलूसी करने का बहुत शौक होता है राजा का, ठीक है. तो उस सेंस में हम एडुलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर एडुलेशन आपके, इफ यू आर फाइंडिंग कि एडुलेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंड 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उसमें क्या है? एडमायर है, प्रेज है, ठीक है, एप्रिसिएट है और एक है डिसलाइक, ठीक है, या क्रिटिसाइज. तो इसका सिनोनिम्स एडमायर है, तो और क्या हम लिख सकते हैं? एप्रिसिएट. एप्रिसिएट, ठीक है. अगर एडमायरेशन है तो एप्रिसिएशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? एप्रिसिएट, एडमायर, प्रेज, प्रेज, ठीक है, प्रेज हो जाएगा. अगर इसका हम एंटोनिम्स लिखना चाहें तो एंटोनिम्स क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी. इसका एंटोनिम्स हम लिख सकते हैं किसी के प्रशंसा करना, तो उसका आलोचना करना, क्रिटिसाइज. वेरी कॉमन एंड इजी वर्ड, क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं. और हम क्या इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें हो गई, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना. तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना. एक्सेसिवली एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, प्रेज, फ्लैटरी, ठीक है. एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट्स. किसी की आलोचना करेंगे तो आप क्या करेंगे? टू फाइंड फॉल्ट्स, उसमें कुछ गलती ढूंढेंगे, ठीक है. एमिकेबल, नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल. एमिकेबल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि मित्रता, मित्रता, मित्रता बोल सकते हैं. तो मित्रता एमिकेबल कब हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको अपने सेंटेंस में यूज करना चाहें कि हिज बिहेवियर इज वेरी एमिकेबल, ठीक है, उसका व्यवहार बहुत ही मित्रतापूर्ण है, बहुत ही मित्रतापूर्ण है. हिज बिहेवियर इज वेरी एमिकेबल. तो क्या बोल सकते हैं? फ्रेंडलीनेस. एक वर्ड बहुत प्यारा है, अब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड. अब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, हिंदी में बोलें तो जहाँ पे दो लोगों के बीच इफ देयर इज सम नो डिस्कॉर्ड, ठीक है, देयर इज नो डिस्कॉर्ड बिटवीन टू पीपल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज फ्रेंडलीनेस
देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपुल, ठीक है। आपके हमारे बीच अगर देयर इज नो डिस्कॉर्ड तो हम क्या बोलेंगे कि वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंडली हमारा बिहेवियर है। तो क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, जहां डिस्कॉर्ड रहेगा ही नहीं वहां एमिकेबल सिचुएशन रहेगी, वहां फ्रेंडली सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो अब डिस्कॉर्ड कैसे आ गया, डिस्कॉर्ड को हम अगर अपोजिट लिखे तो क्या बोलते हैं, एकॉर्ड, वेरी कॉमन वर्ड एकॉर्ड, ठीक है। एकॉर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एकॉर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है। एकॉर्ड का मतलब होता है किसी से समझौता करना, किसी से संधि कर लेना, ठीक है। एकॉर्ड, एकॉर्ड का और हम क्या वर्ड लिख सकते हैं, एकॉर्ड का और हम क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं, एकॉर्ड का लिख सकते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट, किसी से समझौता करना, किसी से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। एकॉर्ड, जब किसी भी टू कंट्रीज के बीच, टू स्टेट्स के बीच, टू ग्रुप्स के बीच, टू कम्युनिटी के बीच जब भी कोई झगड़ा होता है, कुछ भी लड़ाई होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि अब उनके बीच संधि हो गई है। क्या होता है, उनके बीच एकॉर्ड साइन होता है। फॉर एग्जांपल असम एकॉर्ड, वेरी वेल यू शुड नो कि असम एकॉर्ड जो है असम समझौता, असम संधि, मैनी एकॉर्ड्स हैव बीन साइंड बिटवीन मैनी कम्युनिटीज, ठीक है। हमें उनसे लेना देना अभी नहीं है, हमें बस इतना लेना देना है कि एकॉर्ड का सेंस क्या होता है। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, एक संधि करना, ठीक है। तो एकॉर्ड क्या हो जाएगा, एकॉर्ड क्या हो जाएगा, अब एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड है तो प्रेजेंस ऑफ एकॉर्ड हो जाएगा, फ्रेंडलीनेस, प्रेजेंस ऑफ एकॉर्ड। जहां पे संधि की उपस्थिति रहेगी, जहां पे समझौता रहेगा तो वहां फ्रेंडलीनेस रहेगी, जहां पे एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड रहेगा वहां भी संधि रहेगी, लेकिन जहां प्रेजेंस ऑफ डिस्कॉर्ड रहेगा वहां पे संधि नहीं रहेगी, वहां पे रहेगी एनिमिटी, ठीक है। एमिकेबल का क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस के आगे अन लगा दें तो अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है, अनफ्रेंडलीनेस हो जाएगा, ठीक है। इट हैज गॉट वेरी, ठीक है, लेट मी क्लीन इट, ठीक है। अब एमिकेबल हो गया, एमिकेबल को हम बोल सकते हैं एनिमिटी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा एमिकेबल का एंटोनिम्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, ठीक है। तो एफ्लुएंस का क्या अर्थ होता है, एफ्लुएंस बना है एफ्लुएंट से, एफ्लुएंस बना है एफ्लुएंट से। एफ्लुएंट का मतलब होता है, इसमें क्या लिखा है, जैसा कि एफ्लुएंट मीन्स, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको क्लियर करके लिखाऊंगा। एफ्लुएंस किससे बना है, एफ्लुएंट से, यहीं पे याद हो जाएगा, डोंट नीड टू मगअप, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना। एफ्लुएंट, आई एम हैविंग एफ्लुएंट पेंस, ठीक है, आई एम हैविंग एफ्लुएंस, एफ्लुएंट बनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ्लुएंट, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, हिंदी में बोले तो प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेरी कॉमन वर्ड, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, एबंडेंट, ABUNDAANT, एबंडेंट, एबंडेंट। और एक बहुत अच्छा वर्ड है एम्पल, एम्पल, ठीक है, इसका मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्स, अभाव, स्कार्स, स्कैंट, ठीक है, इन लेस क्वांटिटी। और नेक्स्ट वर्ड इज एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है किसी से एक्सट्रीम डिसलाइक करना, किसी को एक्सट्रीम डिसलाइक करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी से घृणा करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसलाइक करना, हेट करना, डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन, किसी की तरफ आपका इंक्लिनेशन रहता है, किसी की तरफ आपका झुकाव रहता है, ठीक है। इफ यू आर हेटिंग समवन, यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट पर्सन बट आई एम हैविंग डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, मतलब आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। एवर्जन। अब डिसलाइक का अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम्स, किसी को लाइक करना, किसी को लव करना, किसी को अफेक्शन, अफेक्शन देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी बहुत कॉमन वर्ड है। एट्रोसिटी मीन्स होता है कोई भी ऐसा काम करना, ठीक है, बहुत ही घृणित काम बोल सकते हैं हम, एक्सट्रीम विक्ड एंड क्रूअल एक्ट, ठीक है, एक्सट्रीम विक्ड एंड क्रूअल एक्ट। एट्रोसिटी हिंदी में बोलो तो बर्बरता हम बोल सकते हैं, किसी को बर्बरता से मारना,
ठीक है, किसी से बर्बरता से व्यवहार करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी से एट्रोसियस बना है, एट्रोसियस, ठीक है। एट्रोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम विक्ड और क्रूएल एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द पीपल who are attacking on the doctors, on the nurses in these scenario when India is fighting against the COVID-19, हम बोल सकते हैं the people who are attacking on the corona warriors are doing a very extreme wicked work, ठीक है, they are doing very extreme wicked activity, they are doing atrocities, ठीक है। So these are the words. Let's move to next slide. Word is equant. एक्वेंट का अगर हिंदी में पहले हम मतलब जान लेते हैं, व्हाट डज इट मीन्स इन हिंदी। तो इन हिंदी मतलब होता है किसी को एक्वेंट कराना, मतलब किसी को किसी चीज़ से भली भांति परिचय कराना, उसको संज्ञान में देना कि हाँ ऐसा है, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ इसका आपका सिलेबस ये है, ठीक है, आपका सिलेबस ये है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, आई हैव एक्वेंटेड, ठीक है, आई हैव मेक यू एक्वेंटेड ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, एक्वेंटेड ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो क्या है इसका, मेकिंग समवन अवेयर ऑफ, ठीक है, किसी को, और हम क्या बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स, किसी को अवेयर कराना, किसी को इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस, ठीक है, उससे अवेयर कराना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यू शुड बी एक्वेंटेड विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आपको भली भांति परिचित होना चाहिए, ठीक है, एक्वेंटेड, क्लियर है, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में। एंटीसिपेट, वेरी नाइस वर्ड, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का अगर हम हिंदी में जाने तो एंटीसिपेट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर हम समय से पहले, ठीक है, समय से पहले हम उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एंटीसिपेट करते हैं, ठीक है, समय से पहले, ठीक है, इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं, इन द इमेच्योर सिचुएशन, अभी हम कुछ सोचते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एंटीसिपेट कर रहे हैं। अगर साइक्लोन सपोज, ठीक है, इफ एनी साइक्लोन इज अबाउट टू हिट आ रीजन, तो हम क्या बोलते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये साइक्लोन का स्पीड इतना है, तो ये इट कैन बी हिट या इट कैन मेक हार्म इन दीज रीजन्स, इन इस एरिया में, इस रीजन में नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम एंटीसिपेट करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोबेबल मतलब जो संभावना हो सकती है, ठीक है, एक्सपेक्ट हम क्या बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं, आशा करते हैं, प्रेडिक्ट, ठीक है। एंटीसिपेट हम जैसे बोलते हैं ना कि एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल किस सेंस में बोलते हैं कि समवन इज अबाउट टू बी अरेस्टेड, ठीक है, कोई अरेस्ट होने वाला होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि नाउ ही हैज गॉट एंटीसिपेटरी बेल, मतलब वो अरेस्ट नहीं हुआ कि उसको एंटीसिपेटरी बेल उसने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, तो इसको हम एंटीसिपेट इस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एडॉन मीन्स मेकिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मेकिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल। सपोज in any sentence if I am putting some words that make that sentence more beautiful, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं उस सेंटेंस को एड ऑन कर रहा हूँ, I am making that sentence more beautiful, I am making that sentence more attractive। तो अब अगर एड ऑन का आता है तो हम इसको और एक और चीज लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल से बना है ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई इज अ वर्ब, ठीक है, किसी को ब्यूटीफाई करना, उसको और सुंदर बनाना, ठीक है, एड ऑन, क्लियर है ये, एड ऑन अच्छा वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में। अगर ऑप्शन में कोई ऑप्शन ब्यूटीफाई करना होता है, अट्रैक्टिव करना होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन होता है, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में मिलते हैं आपको तो आप यू कैन वेरी वेल इजिली यू कैन गेस द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एंगाइज का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में जान लें तो किसी को सीवियर मेंटल पेन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसको इज हैविंग सम पेन, ठीक है, व्यथा, हिंदी में बोलते हैं ना व्यथा या यंत्रणा होना, किसी को सीवियर पेन, ठीक है, यंत्रणा होना, व्यथा होना, समवन इज हैविंग सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस, समवन इज हैविंग सीवियर मेंटल पेन, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको वो व्यथा में है, यंत्रणा में है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीवियर मेंटल और
सीवियर मेंटल पेन और सफरिंग, ठीक है, समवन इज इन सफरिंग, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, सोरनेस, इसका बहुत अच्छा एक सिनोनिम्स है सोरनेस, ठीक है, वेरी गुड। समवन इज इन पेन, समवन इज इन एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन, तो क्या बोलते हैं, सोरनेस, ठीक है, वेरी गुड। इसका एक और अच्छा सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं एगोनी, एगोन, AGONY, एगोनी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। अगर एगोनी आता है क्वेश्चन में तो आप इसकी सिनोनिम्स एंगाइस लगा सकते हैं, इसका सिनोनिम्स सफरिंग लगा सकते हैं, इसका सिनोनिम हैविंग सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन लगा सकते हैं, ठीक है, कॉमन। इसको हिंदी में अगर डाउट हो तो मैं लिख देता हूँ व्यथा, ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, यंत्रणा, ठीक है, कॉमन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी चीज, किसी को प्रलोभन देना, किसी को आकर्षित करना, ठीक है, किसी को आकर्षित करना, तो क्या हो जाएगा, एल्योरिंग, ठीक है, एल्योरिंग, सी समवन इज एल्योरिंग मी, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं सी एल्योर्ड मी, उसने मुझे आकर्षित कर लिया, तो एल्योर का क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षित होने का गुण होना, आकर्षित होने का गुण होना, क्या हो जाएगा, एल्योर, एल्योर। इसका सिनोनिम्स और क्या लिख सकते हैं, इंटाइस, एंटाइस, ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एल्योर, ठीक है, अट्रैक्ट समवन, अट्रैक्ट, समझ गए। सो अब इसका एंटोनिम्स, इफ यू आर अट्रैक्टिंग समवन, यू आर एल्योरिंग समवन, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हर बिहेवियर इज वेरी एल्योरिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी को आकर्षित करना, उसको रिपल्स करना, ठीक है, रिपील करना, रिपेल करना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्वेंट, एंटिसिपेट, एडॉर्न, एंगाइस एंड एल्योर। एक्वेंट मतलब किसी से किसी चीज को अवगत कराना, अवेयर करना, एंटिसिपेट किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी जो होने वाली है उसको पहले से अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट एडॉन, ठीक है, एडॉन का मतलब होता है समथिंग, मेकिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी को ब्यूटीफाई करना। एंगाइस, एंगाइस का मतलब होता है हैविंग सीवियर मेंटल पेन, सफरिंग, और हम बोल सकते हैं सोरनेस, वेरी नाइस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड एल्योर, एल्योर क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, किसी को आकर्षित करना, किसी को अट्रैक्ट करना, अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को रिपल्स करना, किसी को रिपेल करना, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड अगर हम इसको हिंदी में जाने, एब्सर्ड हम बोल सकते हैं, एब्सर्ड से बना है एब्सर्डिटी, 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 ठीक है, हिंदी में हम बोले तो मूर्खतापूर्ण, ठीक है, मूर्खतापूर्ण, सिली थिंग्स, ठीक है, वेरी कॉमन वर्ड सिली थिंग्स, ठीक है। एब्सर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज मूर्खतापूर्ण है, वेरी सिली, ठीक है, जो स्किललेस है, कोई नथिंग, हैविंग नॉट हैविंग नो स्किल, ठीक है। इफ यू आर हैविंग नो स्किल तो हम क्या बोलते हैं, यू आर एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड पर्सन, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग नो स्किल, यू आर हैविंग नो लॉजिक, यू आर टॉकिंग एवरी टाइम लॉजिकलेसली, ठीक है, लॉजिकलेसली बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर इलॉजिकल, ठीक है, आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट हैविंग एनी बेस, उसका कोई आधार नहीं है, तो मैं क्या बोल देंगे, अनरीजनेबल, यू आर टॉकिंग अनरीजनेबली, ठीक है, अनरीजनेबली, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक और वर्ड है एडेप्ट, ठीक है, देख लेते हैं पहले। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब हो सकता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है। स्किललेस हम क्या बोल सकते हैं, अनस्किल्ड, ठीक है। एक वर्ड इसका क्या होता है, अनस्किल्ड, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ठीक है। बेसलेस क्या बोल सकते हैं, बेसलेस, बेसलेस टॉक्स, ठीक है। एक बहुत अच्छा इसका वर्ड है जो कि एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है, रिडिकुलस, ठीक है, क्या है, रिडिकुलस, रिडिकुलस, ठीक है, ठीक है, रिडिकुलस, रिडिकुलस क्या है, हम नॉर्मली लाइफ में बोलते हैं यू आर टॉकिंग रिडिकुलसली, ठीक है, यू हैव डन सच अ रिडिकुलस वर्क, ठीक है, मूर्खतापूर्ण काम किया है, तो एब्सर्ड मतलब क्या हो जाएगा, स्किललेस, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, अनस्किल्ड, रिडिकुलस, ठीक है। सो
इसका एंटोनिम्स हम क्या बोल सकते हैं? इसका एंटोनिम्स हम बोल सकते हैं एडेप्ट। एडेप्ट मतलब समवन इज हैविंग स्किल, ठीक है, उसके पास योग्यता है, ठीक है, समवन इज स्किल्ड। एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है। समवन इज टॉकिंग लॉजिकली, नॉट इलॉजिकली, समवन इज टॉकिंग लॉजिकली, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडेप्ट, स्किल्ड, स्किल्ड पर्सन, ठीक है। समवन इज टॉकिंग लॉजिक, रीजनेबल पर्सन, ठीक है, रीजनेबल पर्सन क्या बोल सकते हैं? एडेप्ट पर्सन, ठीक है। एडेप्ट स्किल्ड हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? वाइज, ठीक है, वाइज। और वाइज का बोल सकते हैं प्रूडेंट, प्रूडेंट बुद्धिमान, ठीक है। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एब्सर्ड का प्रूडेंट, ठीक है, एडेप्ट स्किल्ड। और एब्सर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? समानार्थी, इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड बेसलेस, अर्डुअस, ठीक है। सपोज मैं बोलूं कि टू क्लाइंब अ माउंटेन, टू क्लाइंब अ माउंटेन विदाउट हैविंग ऑक्सीजन सिलेंडर इज अ अर्डुअस वर्क, ठीक है। मतलब कोई ऐसा वर्क दैट रिक्वायर्स वेरी मच एफर्ट, ठीक है, वेरी मच एफर्ट, ठीक है। तो दैट वर्क्स हम क्या बोल सकते हैं? दैट वर्क इज अर्डुअस वर्क, अर्डुअस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट, ठीक है, डिफिकल्ट, टायरिंग। सम वर्क इज अर्डुअस वर्क तो बोल सकते हैं सम दैट वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वी हैव टू, इफ वी हैव टू फिनिश सम वर्क, ठीक है, इफ वी हैव टू वर्क टायरलेसली तो हम क्या बोलते हैं? दैट वर्क इज नोन एज अर्डुअस वर्क। वो बहुत ही मेहनती काम है, उसमें डिफिकल्ट वर्क है, टायरलेसली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे अर्डुअस, ठीक है। इसका डिफिकल्ट, टायरिंग, ठीक है, वेरी नाइस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है कोई चीज अनप्रोडक्टिव होना, जिसका कोई फल ना मिले, एबॉर्टिव। तो इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। एबॉर्टिव बना है एबॉर्ट से, एबॉर्ट, एबॉर्ट किसी चीज को समाप्त कर देना, एबॉर्ट से बना है एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्ट, एबॉर्टिव, एबॉर्शन। तो क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस जिसका कोई फल ना मिलने वाला हो, ठीक है। बैरन बोलते हैं ना, बैरन फील्ड, जहाँ कुछ उपजाऊ ना होता हो, जहाँ कुछ प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस हो पाए, तो बोलते हैं बैरन, बैरन। अब इसका अगर एंटोनिम्स डाल लें, कोई चीज़ फ्रूटलेस है, जिसका कोई फल ना मिल रहा हो, ठीक है, जिससे कोई फल प्राप्त ना हो सके, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? फ्रूटफुल। उसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रूटफुल। अनप्रोडक्टिव था तो क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? प्रोडक्टिव, ठीक है। बैरन था, कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी, वहां पे कुछ भी उपज नहीं हो रहा था, ठीक है, देयर इज नो प्रोडक्शन। तो अब क्या हो जाएगा? फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सिनोनिम्स मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में आ सके हैं, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। मैंने ये वर्ड्स उठा के आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने ये वर्ड्स उठाए हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप कर लिया तो इसका जो भी ऑप्शन आएगा, यू कैन वेरी वेल अटेंड इट, यू कैन वेरी वेल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. Be prepared and go through the classes and revise it again and again. Thank you very much.